यूं तो हिंदुस्तान के 5 राज्यों में चुनावी जंग चल रही है, लेकिन बात अगर हो राजस्थान की तो यहाँ भी उपचुनावी जंग के जो हालात चल रहे हैं वो वाकई अपने आप में अनोखे ही हैं। 17 अप्रैल को 3 जगहों पर होने वाले उपचुनाव में अपने अपने उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने तो पूरी ताकत ही झोंक डाली है। आरोप प्रत्यारोपों का जो दौर चल रहा है वो भी देखने लायक है। यूं तो आमतौर पर जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं तो अक्सर सूबे से जुड़े मुद्दों और पार्टी की ही बात की जाती है, लेकिन इस बार तो लड़ाई आर पार की नजर आ रही है। अब देखिए, हिंदुस्तान में किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों ने ना सर्दी की चिंता की और ना ही अब गर्मी का उन पर कोई असर, और किसानों की लड़ाई सीधे तौर पर मोदी सरकार से आर पार की लड़ाई बन चुकी है। और अब इसी मुद्दे पर कांग्रेस भी इन उपचुनाव में कांग्रेस की इस लड़ाई का जिक्र किए बिना अपना भाषण पूरा नहीं कर रही। हाल ही में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सुजानगढ़ में हुई अपनी सभा में वोटर्स को लुभाने के लिए सीधे तौर पर किसान आंदोलन का जिक्र किया। क्योंकि किसानों का मामला अभी पूरी तरह गर्म है, तो फिर कांग्रेस भी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। अपने भाषण में पायलट ने सीधे तौर पर मोदी सरकार और भाजपा को आड़े हाथों लिया, कुछ इस तरह से। हमें 2 बातों को साधना पड़ेगा। पहला, जो केंद्र की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार और नीतियां बनाकर हमारे पर थोपने का काम कर रहे हैं, चाहे वो कृषि का कानून हो, चाहे महंगाई की मार हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे नोटबंदी हो, गैस, पेट्रोल, डीजल, सबकी कीमत आसमान छू रही है और वो केंद्र की सरकार बिना सोचे समझे अपना काम करे चले जा रही है। उनको टोकने के लिए, उनको संदेश देने के लिए इन तीनों उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी को जिताना बहुत जरूरी है। अब साहब, जब राजस्थान में कांग्रेस नेता मोदी सरकार को कोस रहे हैं तो फिर राजस्थान के बीजेपी नेता भी कहां पीछे रहने वाले हैं। लुटेरे, जेब कतरे और ना जाने क्या क्या बता दिया सूबे की भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया साहब ने। तो कटारिया साहब के भाषण का अंदाज कुछ ऐसा कि राजसमंद में जब भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वे मंच पर थे तो चेहरे पर पसीना भी था और शायद नसें भी फड़फड़ा रही थी। अब आप खुद ही अंदाज देखिए कटारिया साहब का। 40,000 बच्चे जहां शहीद हुए इन पत्थरबाजों के हाथों से, उस कश्मीर को जलाने वाली पार्टी कौन है? हमने ये नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे, पर देश बचाएंगे। जिन पत्थरबाजों ने हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को कश्मीर की धरती पर नीचे रखकर, जैसे पांव से रगड़कर आपको और मेरे को टीवी पे दिखाते थे और कहते थे देख तेरा तिरंगा मैं पेड़ के नीचे रगड़ता हूं, उसको अगर किसी ने बदल दिया और उसके कारण से उस तिरंगे को मान से अगर किसी ने ठहराने की ताकत दी, वो है नरेंद्र मोदी। जो पार्टी तिरंगे को जूते के नीचे रगड़ाती है, उन बेईमानों को वोट दिया जाए, या जो पार्टी के हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को शान से कश्मीर में लहराने के लिए मौका दे, उसको वोट देना चाहिए। किसको देना चाहिए फैसला करो। कोई ये सोचता है कि आप बीजेपी को वोट देकर एहसान करो। अरे मुल्क से प्यार करते हो नहीं करते हो? अगर मुल्क से प्यार करते हो, ऐसे देशद्रोहियों को जिन्होंने हिंदुस्तान को जलाकर खाक कर दिया। बहरहाल, अब राजस्थान के 3 विधानसभा इलाकों में 17वें दिन वोटिंग होगी और इस एक पखवाड़े में कांग्रेस और बीजेपी नेता अपने पूरे घोड़े दौड़ा चुके होंगे। लेकिन जनाब, फैसला तो जनता ही करेगी कि आखिर वो किसे चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।